ये बता, तू किससे पूछ कर पढ़ रहा है? क्या हुआ साहब? क्या हुआ साहब के बच्चे? मैंने तुझे यहाँ किस लिए रखा है? साहब झाड़ू पोछा करने के लिए। तो तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? जब मैंने तुझे यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए रखा है तो तू पढ़ाई क्यों कर रहा है? लेकिन साहब कुछ दिन पहले तो आपको मेरी पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं थी। अगर मुझे कोई दिक्कत थी नहीं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुझे यहाँ पर पढ़ने दूंगा। चल खड़ा हो। आज के बाद अगर तू मुझे पढ़ाई करते हुए दिख गया ना तो सोच लेना, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये पकड़, और मैंने तुझे जिस काम के लिए रखा है बस वही काम कर, नहीं तो ये घर छोड़कर चला जा। साहब क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? पहले तो ऐसा कभी नहीं कहा। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझसे सवाल जवाब कर। मैंने जितना बोला है उतना कर। पता नहीं आज साहब को क्या हो गया है जो ऐसा बोल रहे हैं। अरे वाह, पूरा घर गंदा पड़ा है और तू इतना बड़ा नवाब है, यहाँ बैठकर पढ़ रहा है। नहीं मैम साहब, घर कहाँ गंदा पड़ा है? मैंने घर की सफाई पहले ही कर दी है। दो कौड़ी के नौकर, अब तू मुझे बताएगा? तेरी अभी इतनी औकात नहीं कि तू मुझे बताए। नहीं मैम साहब, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। चल अब मतलब मत कर, घर की सफाई कर जाके। मैम साहब मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद आप जो बोलोगी वो मैं कर दूंगा। अच्छा, तो अब तेरी पढ़ाई काम से ज्यादा जरूरी हो गई? मैम साहब आप ये क्या बोल रही हैं? आपको तो मेरी पढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं थी, फिर आपको अचानक क्या हो गया जो ऐसा बोल रही हैं? अच्छा, तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे पढ़ा लिखा कर IAS ऑफिसर बनाऊंगी? नहीं मैम साहब, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तो ये बता, काम करने जाएगा या नहीं? मैम साहब मैं अभी थोड़ी देर में घर का काम करने चला जाऊंगा।
रुक, अभी साहब को बुलाती हूँ। वरुण, यहाँ आओ। क्या हुआ सिमरन? ये नौकर उतनी देर से मुझसे बदतमीजी कर रहा है। क्यों बे? आजकल तेरा कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये बता, तेरी इतनी हिम्मत हो गई तू मेम साहब से बदतमीजी करेगा? साहब मैंने मेम साहब से कोई बदतमीजी नहीं की, मेम साहब झूठ बोल रही हैं। साले 2 कौड़ी के नौकर, तू मेम साहब को झूठा बता रहा है। बोल, क्यों कर रहा था बदतमीजी? साहब मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। आप भी कहाँ इसके चक्कर में पड़े हैं। इसको काम से निकालिए और दूसरा नौकर लाइए, पैसे तो उसको भी देने पड़ेंगे। मैम साहब मेरी तो इतनी बड़ी गलती भी नहीं है, मुझे आप काम से क्यों निकाल रही हैं? देखा आपने, ये उतनी देर से मुझसे ऐसे ही जुबान लड़ा रहा था। अब इसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं इसे अभी काम से निकालता हूँ। चल बे, निकल यहाँ से। साहब मुझे काम से ना निकालिए, मैं कहाँ जाके काम करूँगा? मैंने तेरा ठेका नहीं ले रखा है, समझ में आया कुछ? चल निकल। इतने सालों से मैं इनके यहाँ ईमानदारी से काम कर रहा था और इन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया। इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोल क्या काम है? भैया मुझे आपकी दुकान में काम मिल सकता है क्या? तू है कौन? नहीं मैं तुझे जानता हूँ, नहीं पहचानता हूँ, तो मैं तुझे काम कैसे दे दूँ? साहब मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मुझे एक बार काम देकर तो देखिए, मैं कोई शिकायत नहीं आने दूंगा। वाह रे बेवकूफ़, तू अपने मुंह से अपनी ही तारीफ कर रहा है। चल जाए यहाँ से। साहब दे दो ना काम, भगवान आपका भला करेगा। पहले अपना भला कर ले, फिर मेरा भला करना। चल निकल यहाँ से, नहीं 2 थप्पड़ पड़ेंगे। साहब दे दो ना काम, आपका भला होगा। साले तू तो पीछे बढ़ गया, चल निकल यहाँ से। हाँ साहब बोलिए। हाँ साहब मुझे काम की ज़रूरत है। हाँ साहब मैं अभी आता हूँ। मालिक नमस्ते। हाँ नमस्ते। आपने बुलाया था ना मुझे काम के लिए? हाँ मैंने ही तुम्हें बुलाया था। मुझे एक झाड़ू पोछा करने वाले की ज़रूरत है, बताओ तुम करोगे काम? हाँ मालिक क्यों नहीं करूँगा, वैसे भी मैं झाड़ू पोछा ही करता हूँ। वैसे आपको नंबर किसने दिया मेरा? देख, अगर तुझे ये सब पूछना है तो तू यहाँ से जा सकता है, अगर तुझे काम करना है तो चुपचाप काम कर। अरे मालिक आप गुस्सा हो गए, मुझे कुछ नहीं जानना, मैं यहाँ काम करूँगा। हाँ ठीक है, आगे से मुझसे कोई सवाल जवाब मत करना। चल अब जल्दी से काम कर। ठीक है मालिक।
ये क्या कर रहे हो तुम? साहब वो मैं पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, लगता है तुम्हें पढ़ाई करने का बहुत शौक है। हाँ साहब, शौक तो है, लेकिन मेरे हालात इतने अच्छे नहीं कि मैं पढ़ाई कर सकूं। अगर मैं तुम्हें पढ़ाई करवाऊँ तो तुम पढ़ाई करोगे? हाँ साहब, ज़रूर पढ़ूंगा, लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि आप मुझे पढ़वाएं। देख, अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करें तो मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा। हाँ साहब, ज़रूर करूँगा। तो ठीक है, कल से तू ये झाड़ू पोछा करना बंद कर दे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। नहीं साहब, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम भी कर लूँगा और पढ़ाई भी कर लूँगा। देख, मैंने कहा ना, तुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, झाड़ू पोछा तो और कोई भी कर लेगा। साहब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये एहसान मैं कैसे चुकाऊँगा। एहसान की कोई बात नहीं, लेकिन तू ये बता, पढ़ लिख कर बनना क्या चाहता है? मेरा सपना है कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में पूरी मदद करूँगा। आनंद, तू तो IAS ऑफिसर बन गया और तेरा सिलेक्शन भी हो गया। साहब ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप ना होते तो मैं IAS ऑफिसर ना बन पाता। यह सब तो अपनी मेहनत की वजह से बना है, ना कि मेरी मेहरबानी से। और सुन, जब तू IAS ऑफिसर बन ही गया है तो मैं तुझे किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ साहब, जरूर। ठीक है, हम लोग कल चलते हैं। साहब आप मुझे यहाँ किससे मिलवाने लाए हैं? बताता हूँ। भाई बाहर आओ। हाँ आया। साहब ये आप मुझे किससे मिलवाने लाए हैं? ये बहुत ही खराब लोग हैं, मैं पहले इनके ही यहाँ काम करता था। आनंद, तू ये क्या बोल रहा है? ये बहुत अच्छे लोग हैं। साहब मैं इन्हें जानता हूँ, ये बहुत घटिया लोग हैं, मैं पहले इनके यहाँ ही काम करता था, बहुत मारते थे मुझे। आनंद, तू अब इनकी सच्चाई नहीं जानता है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। साहब मैं इनकी सच्चाई सब जानता हूँ, आप चलिए यहाँ से, मैं 1 मिनट और नहीं रह सकता यहाँ। तू सच्चाई जानना चाहता है ना, तो सुन, तेरी पढ़ाई के लिए इन्होंने ही पैसे दिए थे। क्या हुआ भाई, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? प्रिंस, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ भाई बोलो। यार बात यह है कि मेरी कंपनी में इतना लॉस आ गया है, इतना लॉस आ गया है कि मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ तक मैं बैंक के कर्जे में भी हो गया हूँ। अच्छा भाई, तो ये बात है, बता मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? भाई मैं तुझे ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, बस तू मेरा इतना सा काम कर दे। मेरे घर में एक नौकर है जिसे मैं अपने छोटे भाई जैसा मानता हूँ, तो उसे अपने यहाँ काम पर रख ले। ऐसा क्यों? वो इसलिए, अगर उसे ये बात पता चल जाएगी
कि मैं मुसीबत में हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो मेरे साथ ही रहेगा और मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो पढ़ाई करने में बहुत तेज़ है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तू उसको अपने यहाँ काम पर रख ले। वो बात तो सही है, लेकिन जब तू उसे इतना मानता है तो उसे सारी बातें बता क्यों नहीं देता है? मैंने बताया ना, अगर ये बात उससे पता चलेगी तो वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन भाई वो तो तुमसे इतना प्यार करता है, तो तू उससे काम से कैसे निकालेगा? वो तू सब मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं कोई भी बहाना बनाकर उसे काम से निकाल दूंगा। बस तू मेरा इतना काम कर दे कि उसको अपने यहाँ काम पर रख लेना। उसको तो मैं काम पर रख लूँगा, लेकिन तू क्या करेगा? तू उसकी चिंता मत कर, गांव में थोड़ी सी ज़मीन बची है, मैं और सिमरन वहीं निकल जाएंगे। लेकिन भाई कुछ भी हो जाए, आनंद की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ कि वो आज नहीं कल एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। भाई तू मेरा इतना बस काम कर देना। ठीक है भाई। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच्चाई का पता नहीं था, इसीलिए मैंने उल्टा सीधा बोल दिया। कोई बात नहीं आनंद। साहब आपने मेरे लिए इतना कुछ किया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग चलिए हमारे साथ। नहीं आनंद, हम लोग यहीं पर ठीक हैं। तेरा सपना था IAS अफसर बनने का, तू बन गया, बस वही बहुत है हमारे लिए। वाह साहब, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं ना करूं आपके लिए। साहब चलिए यहाँ से, मैं आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अब IAS अफसर बन गया हूँ और मेरा फर्ज है कि आपकी सेवा करूँ। नहीं आनंद, तू बात को समझ। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं सुनना, चलिए मेरे साथ। भाई अब क्या सोच रहा है? जो तू चाहता था वो तो हो गया, अब चल हमारे साथ।